सारिका ने बेटी पैदा की तो उसकी सास ने तेज़ गर्मी में उसे घर से निकाल दिया। और जब रात को सारिका का पति घर आया और उसने जब माँ से सारिका को पूछा तो माँ ने कहा कमीनी ने बेटी पैदा की है, मैंने उसे घर से निकाल दिया। तो गौरव का दिमाग घूम गया और उसने माँ को बहुत बुरा भला कहा और कहा बेटी मेरी हुई है तो तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है। सुबह होते ही वो सारिका को ढूंढने के लिए निकला तो वो ये देख कर दंग रह गया कि बाहर गौरव तूने तो अपनी मर्जी कर ली, लेकिन मैं इस लड़की को तभी इस घर में बर्दाश्त करूंगी जब ये मुझे पोता पैदा करके देगी। सारिका कमरे में बैठी सारी बातें सुन रही थी और ये सोच रही थी जिस शर्त पर उसकी सास उसे रखने के लिए तैयार हैं, क्या वो उसके बस में था कि लड़की होगी या लड़का। उसने तो कभी भी गौरव को ये नहीं कहा था कि वो उससे प्यार करती है, बल्कि वो तो गौरव को जानती तक नहीं थी। वो उसके भाई का दोस्त था, अक्सर उसके घर आता जाता रहता था, लेकिन कभी भी सारिका उसके सामने नहीं आई थी, ना ही वो कभी उसके सामने आया था। उसे नहीं पता था कि गौरव ने पहली बार उसे कब देखा था। वो तो हर बात से अनजान थी। उसे तो तब पता चला जब उसके भाई ने कहा कि गौरव सारिका से शादी करना चाहता है। ये सुनकर उसे बड़ी हैरत हुई थी। फिर उसे लगा शायद गौरव इसलिए रिश्ता करना चाहता है क्योंकि उसकी सारिका के भाई से दोस्ती है। लेकिन जब उसकी माँ आई और सारिका को देखते ही बातें सुनानी शुरू कर दी कि आप लोगों ने अपनी बेटियों को बहुत छूट दे रखी है ताकि दूसरों के बेटों को फंसाएं, गौरव की माँ सारिका से कहने लगी ऐसा कौन सा जादू किया है तुमने मेरे बेटे पर कि उसने मुझे ये रिश्ता करने पर मजबूर कर दिया। ये सुनकर सारिका हैरान थी। उसकी माँ को भी ये बात बहुत बुरी लगी। सारिका के घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर चुके थे। सिर्फ गौरव की माँ की बदतमीजी के कारण किसी को इस बात की आशा नहीं थी, क्योंकि गौरव काफ़ी अच्छा लड़का था। जब गौरव की माँ ने ये कहा कि सारिका के घर वालों ने इनकार कर दिया है तो वो हैरान हुआ था, उसे विश्वास नहीं आया था। उसने सारिका के भाई से बात पूछी तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा कि तुम्हारी माँ ने बहुत बदतमीज़ी की है, मेरी बहन को बहुत बातें सुनाई हैं, हम कोई गिरे पड़े नहीं हैं। मुझे ये बताओ कि कब मेरी बहन ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की। ये बातें सुनकर गौरव का पारा चढ़ गया था। वो अपने घर गया और अपनी माँ से कहने लगा कि आपने सारिका के घर जाकर बदतमीज़ी क्यों की, वो आपको क्यों बुरी लगी। मैंने खुद उसे पसंद किया था, मुझे वो अच्छी लगती थी, बड़ी इज्जत से मैंने उसका रिश्ता मांगने के लिए आपको भेजा था, आपने ऐसा क्यों किया। उसकी माँ कहने लगी मैं सब जानती हूँ, तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी करोगे तो वो तुम्हारे सर पर बैठकर नाचेगी, मुझे घर से धक्के देकर निकलवा देगी। मैं सब जानती हूँ, लड़के पसंद की शादी से लड़की से शादी करते हैं, वो बहुएं सास को बर्दाश्त नहीं करती। गौरव कहने लगा आप गलत सोच रही हैं, सारिका बहुत अच्छी है। लेकिन गौरव की माँ उषा देवी को यही लगता था कि अगर गौरव अपनी पसंद की लड़की लेकर आएगा तो वो कभी भी उषा देवी का ख्याल नहीं रखेगी। फिर अपने इकलौते बेटे के लिए वो एक गरीब से परिवार की लड़की को लाना नहीं चाहती थी। बहुत कुछ सोच रखा था उषा देवी ने कि गौरव की शादी ऐसी लड़की से कराएंगी जो बहुत सारा दहेज लेकर आएगी। और सारिका के घर वाले एक मिडिल क्लास परिवार से थे, अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा दहेज नहीं दे सकते थे। लेकिन गौरव की जिद ने जैसे उषा देवी को मजबूर कर दिया था। वो कहने लगा मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, अगर आपने मेरी शादी सारिका के साथ नहीं की तो। उषा देवी जब दोबारा बेटे का रिश्ता मांगने सारिका के घर गई तो उनका मुंह बना हुआ था। पहले तो उन्होंने अपने व्यवहार की माफ़ी मांगी, उनके बेटे ने आत्महत्या की धमकी देकर भेजा था। कहने लगी कि मैं अपनी कही बातों पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपकी बेटी को गलत समझी थी। अब जब गौरव की माँ ने बड़ी तमीज़ से रिश्ता मांगा तो उन लोगों ने सोचने का समय मांगा था। वो सब गौरव को अच्छे तरीके से जानते थे, वो एक अच्छा इंसान था, इसलिए उन्होंने कुछ समय के बाद रिश्ता स्वीकार कर लिया। लेकिन उषा देवी के दिल में तो सारिका के लिए पहले दिन से ही नफरत थी। शादी की रात ही अपने बेटे से साफ साफ कह दिया था कि शादी तो तुमने अपनी मर्जी से कर ली है, लेकिन मैं इस लड़की को तभी अपनी बहू स्वीकार करूंगी जब ये मुझे पोता पैदा करके देगी। गौरव ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही अपने कमरे में जाने लगा तो उषा देवी कहने लगी तुम कहाँ जा रहे हो, बहुत जल्दी है तुम्हें कमरे में जाने की, यहाँ बैठो मेरे पास। वो चुपचाप अपनी माँ के पास बैठ गया था कि अपनी पसंद से अपनी शादी की है, इसलिए माँ की चार बातें सुननी पड़ेंगी। रात के 2 बजे तक उषा देवी ने गौरव को उसके कमरे में जाने नहीं दिया था। रात के 2 बजे जब उन्हें नींद आने लगी तब गौरव कमरे में गया था। सारिका बैठे बैठे थक चुकी थी, आंखें नींद से चूर थीं, सास की बातें भी सुन चुकी थी, दिल अजीब सा बोझल सा हो गया था। गौरव ने जब कमरे बंद किया तो वो सिमट कर बैठ गई। उसके बाद गौरव उसके सामने बैठ गया, कहने लगा मैं माफ़ी चाहता हूँ, माँ के पास बैठा था इसलिए देर हो गई। सारिका कहने लगी कोई बात नहीं, पहला अधिकार माँ का है। सारिका के मुंह से ये बात सुनकर गौरव खुश हुआ था, कहने लगा बस तुमसे भी यही आशा है कि तुम भी मेरी माँ की खूब सेवा करोगी। ये कहते हुए गौरव ने सारिका के हाथ पर अपना हाथ रखा था।
फिर कहने लगा, मुझे तुम्हारे घर का माहौल और तुम बहुत अच्छी लगी थी। मैंने बस एक नज़र ही तुम्हें देखा था और भगवान से यही प्रार्थना की थी कि इस लड़की को मेरा बना दे। गौरव इस बात पर ही बहुत खुश था कि उसका प्यार मिल गया था। सारिका बहुत सुलझी हुई लड़की थी। बहुत जल्दी उसने अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया था। उसकी कोशिश यही थी कि उषा देवी को कभी भी उससे शिकायत ना हो, लेकिन उषा देवी ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि सारिका को एक पल के लिए भी चैन से जीने नहीं देगी। वो खाना बनाती तो कहती कि तुम्हारे हाथ में स्वाद नहीं है, अजीब खाना बनाती हो। वो किचन साफ करती तो आकर हंगामा मचा देती कि तुमने तो मेरे किचन को बर्बाद करके रख दिया। मैंने तो कभी इतना गंदा किचन रखा ही नहीं था, साफ सुथरा घर था, हर चीज़ सही तरीके से रखी गई थी, लेकिन वो सही से रखी हुई चीज़ों को बिगाड़ देती। सारिका फिर भी कुछ नहीं कहती थी, एक शब्द भी नहीं बोलती थी। गौरव घर आता तो उसके आने से पहले तैयार होती थी। वो खुश हो जाता, इसलिए कभी फूलों के गजरे लेकर आता, कभी खाने की कोई उसकी पसंद की चीज़ ले आता। तो उषा देवी उसे बातें सुनाने लगती कि तुम जोरू के गुलाम बनकर रह गए हो, हर समय उसकी आवभगत में लगे रहते हो। वो यही कहता, अरे माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया, आप बताइए आपको क्या पसंद है, आपके लिए भी ला दूंगा। जैसे ही गुलाब जामुन का छोटा सा डिब्बा गौरव ने सारिका के हाथ में दिया तो उषा देवी से सहन नहीं हुआ था। वो कहने लगी कि तुम्हें बस अपनी पत्नी की चिंता है, तुम्हें माँ तो नजर ही नहीं आती। सारिका ने वो डिब्बा खोलकर सबसे पहले उषा देवी के सामने ही रखा था। कहने लगी, माँ जी आप पहले खा लें। कहने लगी, मैं क्यों खाने लगी, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए लाया है, तुम ही खाओ तो अच्छा है। मेरे सामने ज़्यादा अच्छा मत बना करो, मैं जानती हूँ तुम क्या चीज़ हो। पता नहीं आजकल की लड़कियाँ कैसे लड़कों पर डोरे डाल देती हैं, कैसे उन्हें काबू में रख लेती हैं। एक हम थे कि पति से भी नज़रें मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी, और यहाँ तो घर आने वाले लड़कों पर डोरे डाले जाते हैं। उन्हें अभी भी ये लगता था कि सारी गलती सारिका की है। गौरव तो जैसे उसके सामने शर्मिंदा होकर रह गया था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। रात को 2-2:30 बजे से पहले उषा देवी कभी भी गौरव को उसके कमरे में जाने की अनुमति नहीं देती थी। वो बेचारा थका मांदा कमरे में पहुंचता था, माँ के पाँव दबाकर थक जाता था, इसलिए नींद से आंखें चूर हो रही होती थी। सारिका भी पूरा दिन घर के काम करके थकी हुई होती थी। कभी कभी तो गौरव के कमरे में आने से पहले ही सो जाती थी, कभी कभी उसका इंतजार करती रहती। वो आता तो शर्मिंदा शर्मिंदा सा उसके सामने बैठ जाता, कहता, वो अभी बात मुंह में ही होती कि सारिका कहती, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता। किस दिल से वो ये बात कहती थी वो ही जानती थी। गौरव कहने लगा कि मुझे पता है बुरा तो तुम्हें लगता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी माँ को लगता है कि मैंने पसंद की लड़की से शादी की है, इसलिए शायद मैं तुम्हारे कहने पर मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा। ये सुनकर वो कहने लगी, मैं समझ सकती हूँ, धीरे धीरे उनका भी दिल मेरी तरफ से साफ हो ही जाएगा। गौरव कहने लगा, हाँ बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी माँ का दिल तुम्हारी ओर से बिल्कुल साफ हो जाए, वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखें। सारिका ने कभी गौरव को ये नहीं बताया था कि उसकी माँ पूरा दिन उसे किस तरह से परेशान करती हैं, लेकिन फिर भी शायद वो जानता था, उसे अंदाज़ा था। वो कहने लगी, आपसे किसने कहा कि वो मेरे साथ ठीक से नहीं रहती, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती हैं। सारिका ने झूठ बोला था। पूरा दिन का पति थका हुआ आता था, वो क्यों उसके सामने शिकायतें लेकर बैठ जाती। वो कहने लगा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो मेरी माँ है, कैसी है मैं जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। सारिका के लिए यही काफ़ी था कि गौरव का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था। एक बार छुट्टी का दिन था। गौरव उषा देवी से कहने लगा कि जब से शादी हुई है मैं सारिका को कहीं भी बाहर नहीं लेकर गया। माँ अगर आप आज्ञा दें तो क्या हम दोनों 2 घंटे के लिए बाहर चले जाएं, जल्दी आ जाएंगे। गौरव के पास कार तो थी ही नहीं, एक मोटरसाइकिल ही थी। उषा देवी कहने लगी, हाँ हाँ, पत्नी को बाहर नहीं लेकर गए तो कितना तुम्हें एहसास है, पहले ये बताओ कि मुझे कहीं बाहर बाहर गए हुए कितना टाइम गुजर गया है। गौरव कहने लगा, माँ आप खुद मेरी बाइक पर नहीं बैठती और मैंने कब मना करता हूँ। वो कहने लगी, तो ठीक है, फिर पत्नी को छोड़ो और मुझे लेकर चलो, आज मैं बाहर खाना खाऊंगी। ये सुनकर गौरव चुप सा हो गया। सारिका को कहकर आया था कि तुम तैयार हो जाओ, मैं माँ से पूछ कर आता हूँ। जब वापिस कमरे में आया तो वो तैयार थी, मुस्कुरा भी रही थी। शादी के 2 महीने बाद वो उसे पहली बार कहीं बाहर लेकर जा रहा था। गौरव का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो चुप सी हो गई। कहने लगी, कोई बात नहीं, अगर माँ जी नहीं जाने दे रही तो खाना तो मैंने बनाया है, वही मिलकर खा लेते हैं। कहने लगा, नहीं, मैं माँ को बाहर लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई थी। फिर जबरदस्ती से मुस्कुराने लगी। कहने लगी, ये तो अच्छी बात है, माँ जी वैसे भी कहीं नहीं जाती, आप माँ जी को ले जाएं। उषा देवी के व्यवहार के कारण गौरव का दिल अपनी माँ से बुरा सा होने लगा था। उन्हें ले तो गया था, लेकिन खुद कुछ भी ठीक से नहीं खाया था, और उसे उषा देवी को इस बात की परवाह भी नहीं थी। खाना खाने के बाद जब वो घर आई
तो अपने कमरे में जाकर सो गई। सारिका अभी तक भूखी बैठी थी। दिल ऐसा बुरा हुआ था कि पहले तो खूब रोई थी कि अगर प्यार उषा देवी के बेटे ने उससे किया था तो इसमें उसकी क्या गलती थी, वो किस चीज़ की सज़ा काट रही थी। लेकिन फिर अपने आंसू साफ किए, अपने दिल को समझाने लगी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात को जब गौरव वापस आया तो वो अपने कमरे में जाकर लेट चुकी थी। वो कमरे में आया तो सारिका ने यूं आंखें बंद कर ली जैसे सो रही हो। कहने लगा, सारिका बहुत भूख लगी है, क्या खाना मिल सकता है? जानता था कि उसने भी कुछ नहीं खाया होगा। सारिका ने आंखें खोली, कहने लगी, आप खाना खाकर नहीं आए? उसे कुछ हैरत हुई थी। गौरव कहने लगा, नहीं, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बस माँ ने खाना खाया, मैंने नहीं खाया। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो खाना गर्म कर दोगी? सारिका फौरन से उठ गई, किचन में गई, खाना गर्म किया, लाकर गौरव के सामने रख दिया, खुद भी उसके सामने बैठ गई। पहला कौर गौरव ने उसी के आगे किया था। फिर कहने लगी, गौरव मैं तो खाना खा चुकी हूँ, आप खाएं। कहने लगा कि मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया, खाना खाने वालों की शक्ल पर 12 नहीं बजे होते। गौरव के मुंह से ये बात सुनकर वो नजरें चुरा गई थी। फिर उसके हाथ से खाना भी खा लिया। एक गौरव का प्यार ही तो था जिसके कारण वो उषा देवी की हर बात को बर्दाश्त कर जाती थी। शादी को 3 महीने गुजरे तो उषा देवी ने एक और शोर मचाना शुरू कर दिया। कहने लगी कि मुझे तो लगता है ये लड़की बांझ है, 3 महीने गुजर गए लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं है। ये सुनकर गौरव को धैर्य जवाब दे गया। कहने लगा, माँ बस भी करें, क्यों हर समय सारिका के पीछे पड़ी रहती हैं? वो क्या कहती है आपको? कुछ भी तो नहीं कहती। और कितना समय हो गया, क्या 10 साल गुजर गए हमारी शादी को, जो आप उसे बांझ कह रही हैं? गौरव को ये बात बहुत बुरी लगी थी। उषा देवी ने जब बेटे को यूं पत्नी के पक्ष में बोलते देखा तो कहने लगी, मुझे तो पहले ही पता था कि ये लड़की तुम्हारी जुबान मेरे सामने जरूर खुलवा देगी। और देख लो, अभी 3 महीने नहीं गुजरे कि तुम मेरे सामने उसका पक्ष ले रहे हो। अपना स्वर देखा है तुमने? मेरे सामने इस तरह में तुमने आज तक बात नहीं की। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हारी बात मानकर इस लड़की से तुम्हारी शादी कर दी। तुम तो 3 महीने में ही बदल कर रह गए। अब तो तुम्हें माँ की हर बात बुरी लग रही है। वो ऐसी बातें करके गौरव को परेशान करती थी, कहती थी कि सब कुछ सारिका ने किया है, उसके कारण तुम अब बदतमीज हो गए हो। वो ये नहीं देखती थी कि उनका व्यवहार बेटे और बहू के साथ कैसा है। बेटा कौन सा बेवकूफ़ था जो देखते ही समझते भी आंखें बंद कर लेता। वो कहने लगा, आप हर बात का आरोप सारिका पर क्यों लगाती हैं? आप बात ही ऐसी करेंगी तो मैं क्यों चुप रहूंगा? माँ, भगवान के लिए अपना व्यवहार सारिका के साथ ठीक करें। कोई कसूर नहीं है उसका, प्यार मैंने किया था, सजा आप उसे दे रही हैं। पूरा दिन आप उसके साथ नौकरों वाला व्यवहार करती हैं, बात बात पर उसे डांटती हैं। ये सुनकर उषा देवी कहने लगी, बस मुझे समझ आ गया है बेटा कि मेरा इस घर में दाना पानी उठ गया है। तुम निश्चिंत रहो, अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये लड़की हर समय तुम्हारे कान भरती है, झूठी कहानियां सुनाती है। खुश रहो तुम इस लड़की के साथ, मैं चली जाती हूँ। तभी ठंड पड़ेगी तुम्हें भी और तुम्हारी पत्नी को भी। उषा देवी ने रोना शुरू कर दिया। वो तो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। बात कुछ थी और बात को उषा देवी ने कहीं से कहीं पहुंचा दिया था। फिर उठकर खड़ी हो गई, अपना बैग बेड पर रखकर अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बैग में रखने लगी। जब गौरव ने ये देखा तो फौरन माँ के पास आ गया। कहने लगा, माँ अब ये आप क्या कर रही हैं? उषा देवी कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती। ऐसा करो, मुझे तुम वृद्धाश्रम में छोड़ाओ ताकि तुम भी खुश रहो और तुम्हारी पत्नी भी खुश रहे। गौरव ने जल्दी से कपड़े बैग से निकालकर अलमारी में वापस रखे और हाथ जोड़कर उषा देवी से माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दे, मैं आगे से आपसे कुछ नहीं कहूँगा। तब जाके उषा देवी को सुकून मिला था। कहने लगी, पूरी रात मेरे पैर दबाओगे तो ही माफ़ करूँगी। बेचारा पूरी रात अपने कमरे में नहीं गया। उषा देवी दिन भर सारिका से घर के सारे काम भी करवाती थी और उसे बातें भी सुनाती थी। कहती थी कि तुम्हें संतान नहीं होने वाली, देख लेना मेरा बेटा मेरी ही बात मानेगा। मुझे अपने बेटे से बात मनवाना आती है। 1 साल के अंदर अंदर अगर तुमने मुझे पोता पैदा करके नहीं दिया तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। अब तो सारिका को जैसे डर लगने लगा था। जिस तरह से उषा देवी अपनी बात गौरव को मजबूर करके मनवा लेती थी, उसकी दूसरी शादी भी करवा सकती थी और शायद वो अपनी माँ के मजबूर करने पर कर भी लेता। रात भर वो गौरव को अपने पास बिठाए रखती। जब वो कमरे में आता था तो नींद से चूर होता था। सारिका भी सो चुकी होती थी। दोनों पति पत्नी को समय ही कहाँ मिलता था। लेकिन जब रात को गौरव कमरे में आया तो सारिका को रोता हुआ देखकर परेशान हुआ था। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो कहने लगी, मुझे बच्चा चाहिए। अगर मुझे 1 साल के अंदर बच्चा ना हुआ तो आपकी माँ आपकी दूसरी शादी करवा देंगी। गौरव, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं ये बात सहन नहीं कर सकती कि आप दूसरी शादी कर लें। पहली बार सारिका गौरव के सामने ऐसे रो रही थी। गौरव ने उसका सर अपने कंधे पर रखा था और उसका सर सहलाने लगा। कहने लगा, मैं तुम पर सौतन कभी नहीं लाऊंगा। वो कहने लगी, नहीं, अगर बच्चा नहीं हुआ तो आपकी माँ आपको मजबूर कर देंगी, जैसे मजबूर करके बाकी बातें मनवा लेती हैं।
आपकी दूसरी शादी भी करवा देंगी। सारिका का डर देखकर गौरव ने उसे अपने साथ लगाया था। कहने लगा, नहीं, मैं अपनी माँ की ये बात कभी नहीं मानूंगा। ये कहकर वो कमरे की लाइट बंद कर चुका था। देर से भी कमरे में आता तो सारिका को समय ज़रूर देता था। 1 महीने के बाद सारिका की तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी। गौरव उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने जो खुशखबरी सुनाई, सारिका तो जैसे खुशी से झूम उठी थी। गौरव भी बहुत खुश था। जब दोनों ने खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई तो उषा देवी का मुंह बन गया। वो तो चाहती थी कि सारिका को कभी बच्चा ही ना हो। तभी गौरव को रात देर तक अपने कमरे में बिठाए रखती थी ताकि पत्नी को समय ना दे सके। ना सारिका को बच्चा हो और ना ही गौरव उससे और ज़्यादा प्यार करने लगे। वो तो चाहती थी कि सारिका हमेशा निसंतान रहे ताकि वो गौरव के सामने ये साबित कर सकें कि उसने अपनी पसंद की शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और सबसे ज़्यादा परेशानी उषा देवी को हुई थी। घर के हर काम के लिए गौरव ने कामवाली रख दी। उषा देवी कहने लगी, लो, क्या तुम्हारी पत्नी अनोखा बच्चा पैदा कर रही है? वो कहने लगा, माँ आप चुप रहे, मैं नहीं चाहता कि ज़रा सी भी ऊंच नीच हो और मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचे। इस बार गौरव काफ़ी कठोरता से बोला था। उषा देवी को ही चुप होना पड़ा क्योंकि बच्चे की रट तो उसी ने लगा रखी थी। जैसे जैसे समय गुजर रहा था उषा देवी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो चाहती थी कि ये बच्चा गिर जाए ताकि वो अपने बेटे का पीछा सारिका से छुड़वा ले। लेकिन सारिका अपना बहुत ख्याल रखती थी और उससे ज़्यादा गौरव उसका ख्याल रखता था। मुश्किल तो तब हुई जब 9 महीने पूरे हो चुके थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट दे दी और दूसरी ओर गौरव को अपने काम के चक्कर में दूसरे शहर जाना पड़ा। उसके बॉस ने पूरे 10 दिन के लिए गौरव को दूसरे शहर भेज दिया। अपनी उसी कंपनी की दूसरी शाख में काम करने के लिए गौरव का सारा ध्यान सारिका पर था। अपनी माँ से भी मिन्नत करके गया था कि आप सारिका का ख्याल रखिएगा। बेटे के सामने तो वो कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। लेकिन गौरव के जाने के बाद जैसे ही सारिका को डिलीवरी की दर्द उठी, बजाय उसे डॉक्टर के पास ले जाने के, उषा देवी ने एक दाई को घर पर बुला लिया। वो जानती थी कि डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, फिर भी दाई से ही डिलीवरी करवाई। सारिका की चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। उषा देवी को लगा था कि वो मर जाएगी, लेकिन फिर भी वो बच गई। जब दाई ने बताया कि भगवान ने घर में लक्ष्मी भेजी है, तो ये सुनकर उषा देवी ने दाई को घर से बाहर भेज दिया। कमरे में गई जहाँ पर सारिका बेहाल लेटी थी। नन्ही मुन्नी बहुत प्यारी सी बच्ची उसके साथ लेटी हुई थी। सारिका को बहुत तेज भूख लग रही थी। कहने लगी, माँ कुछ खाने को हो तो दे दे। उषा देवी कहने लगी, कमीनी औरत, मैंने तुझसे कहा था ना, मुझे वारिस चाहिए, मुझे पोता चाहिए, और तुमने बेटी पैदा कर ली। चल खड़ी हो, निकल मेरे घर से बाहर। ये सुनकर सारिका को हैरत हुई। कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँ? आप क्या कर रही हैं मेरे साथ? इससे पहले कि वो उठकर बैठती, उषा देवी ने उसकी मासूम बच्ची को गोद में लिया। कहने लगी, इसे मैं बाहर फेंक दूंगी। ये सुनकर तो सारिका तड़प कर रह गई। बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी थी। कहने लगी, आप क्या कर रही हैं? मेरी बच्ची मुझे वापस करें। लेकिन उषा देवी उस बच्ची को लेकर कमरे से बाहर निकल गईं। बड़ी मुश्किल से सारिका बेड से नीचे उतरी थी। दीवारों के सहारे को पकड़ पकड़ कर बाहर आई। तब तक उषा देवी बच्ची को मेन दरवाजे से बाहर निकाल चुकी थी, बाहर गली में लिटा चुकी थी। ये देखकर तो वो तड़प उठी थी। कहने लगी, आप मेरी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं गौरव को सारी बात बताऊंगी। उषा देवी कहने लगी, वो मेरी बात पर विश्वास करेगा क्योंकि वो मेरा बेटा है। फिर धक्के मारकर सारिका को भी घर से बाहर निकाल दिया। दोपहर का समय था, तेज धूप थी। सारिका पहले तो दरवाज़ा पीटती रही, रोती रही। फिर उसने अपनी बच्ची को उठाया और दोबारा कभी भी गली में नजर नहीं आई। 10 दिन बाद जब गौरव वापस आया तो खाली घर देखकर उषा देवी से कहने लगा, माँ सारिका कहाँ है? उसकी तबीयत तो ठीक है? उस बेचारे को तो ये तक नहीं पता था कि उसके घर बच्ची पैदा हुई है। उषा देवी कहने लगी, मैंने कहा भी था कि मुझे पोता चाहिए, वारिस चाहिए, लेकिन उस कमीनी ने बेटी पैदा करी तो मैंने धक्के मारकर दोनों को बाहर निकाल दिया है। ये सुनना था कि गौरव का दिमाग घूम के रह गया। वो कहने लगा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी और बेटी को घर से निकालने की? वो मेरी बेटी थी, आपने क्यों मेरी पत्नी और बच्ची को घर से निकाला है? वो तो जैसे पागल हुआ था, फौरन घर से बाहर निकला, अपने ससुराल पहुंचा। लेकिन वहां से पता चला कि सारिका तो वहां गई ही नहीं। वो लोग खुद परेशान थे कि उनकी बच्ची कहाँ चली गई। गुस्से से उसका बुरा हाल था। घर आया तो माँ के साथ चीखने चिल्लाने लगा, क्या आपने क्यों मेरी बेटी और पत्नी को घर से निकाला? वो मायके भी नहीं गई, पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगी। वो रोने लगा। उसे उषा देवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उषा देवी कहने लगी, अरे दफा करो उस कमीनी को, मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से दूसरी लड़की से करवाती हूँ, देख लेना वो मुझे पोता पैदा करके देगी। ये सुनना था कि गौरव ने डंडा उठाकर अपने आप को मारने लगा। ये देखकर उषा देवी के होश उड़े थे। बेटे के पास गई। वो कभी जोर से डंडा अपने सर पर मारता, कभी अपने शरीर पर। कहने लगा, मैं खुद को खत्म कर लूंगा, पता नहीं मेरी पत्नी और बच्ची कहाँ है, किस हाल में है। अपने बेटे के पागलपन को देखकर उषा देवी के होश उड़ गए थे। वो अपने आप को घायल कर चुका था, सर से खून निकल रहा था,
लेकिन अपने आप को मारे जा रहा था। बार बार उषा देवी उससे कह रही थी, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या पागल हो गए हो? वो कहने लगा, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। मोहल्ले में भी शोर मच गया था। मोहल्ले वालों ने गौरव के हाथ से डंडा छीन कर एक और फेंका। जब सारी बात पता चली तो एक पड़ोसन ने कहा कि सारिका और उसकी बेटी मेरे घर पर है। मैं उसे अपने घर ले गई थी। वो उनके पड़ोस में रहने वाली एक अच्छी औरत थी, अकेली अपने घर में रहती थी। वो सारिका को और उसकी बेटी को अपने घर ले गई थी। गौरव को जब ये पता चला तो वो दौड़ता हुआ उस औरत के घर गया। सारिका रो रही थी, लेकिन गौरव के सिर से बहता खून देखकर परेशान हो गई। उसने सारिका को गले से लगाया, अपने बच्चे को गोद में लिया और फिर सीधा किराए का मकान लेकर वहां चला गया था। उषा देवी कई बार माफिया मांग चुकी थी कि अब वो सारिका को कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन गौरव वापस नहीं आया। वो अपनी माँ को ज़रूरत की हर चीज़ भेज देता था, लेकिन ना तो खुद माँ के पास आता था, ना ही अपनी पत्नी और बेटी को उषा देवी के पास लाता था। उषा देवी बहुत पछता रही थी। उसने जैसा व्यवहार सारिका के साथ किया था, अपने बेटे को खुद अपने आप से दूर कर दिया था। 2 साल बाद भगवान ने गौरव को बेटा भी दे दिया, लेकिन वो उषा देवी के पास अपना बेटा नहीं लेकर आया था। अब वो रोती थी, पछताती थी, लेकिन अब पछताने का क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।